आज हम बात करने वाले हैं यूपी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 को लेकर के, जो कि आप सभी को पता है कि 2018 का जो एग्ज़ाम होना था फाइनली अब डिसाइड हो चुका है वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। तो आपको सबसे बड़ा अभी भी डाउट है कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए कि हम बिल्कुल कट ऑफ में सेफ़ हो जाएं। क्या कट ऑफ बहुत हाई जाएगी या लो जाने वाली है? तो हमने एग्जैक्ट एनालिसिस किया है, सबसे सटीक एनालिसिस करने की कोशिश की है, क्योंकि जो हमने डाटा निकाला है उसके अनुसार अभी तक का 2018 से लेकर के 2023 यानी कि आपके एग्ज़ाम होने तक का जो भी अभी तक जितने भी अभ्यर्थी क्या हो रहा है कि भाई कई बार वैकेंसियों में सिलेक्ट भी हो रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो उन दिनों में यानी कि इन लगभग 5 सालों के समय में उनके द्वारा कितने स्टूडेंट्स जो है अभी भी उसके लिए एलिजिबल है, कितने नहीं है, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कट ऑफ निकल के सामने आ रही है वो आप लोगों को बहुत ही सतर्क करने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो स्कोर आपको करना है बिल्कुल देखा जाए तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की भी देखा जाए ज़रूरत नहीं है। मेरा जो है मेहनत ना करने का मतलब क्या है, मेरी बातों को समझना कि मतलब आप सभी को जो हिसाब से प्रेजेंट टाइम अगर वैकेंसी जैसे कि वीपीओ की आई है 1468 पर, अगर इस वैकेंसी में जो पार्टिसिपेट करेगा इसमें कट ऑफ तो बहुत ही आई जाने वाली है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं वीडियो 2018 वाले में, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस पेशेंस से आपको अटैम्प्ट करना है कोशिश को। उसके पीछे का रीज़न है, कम कट ऑफ जाने के रीज़न क्या है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहें। जैसे कि मैं बात करूँ 2018 की, तो 2018 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूआर की 211 थी और ओबीसी 205, एससी में 185 और यहाँ पर एसटी 168। ठीक है, अगर 2023 की इस एग्ज़ाम 2023 में जो एग्ज़ाम 2018 वाला होने वाला है, इस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो फाइनली जो कट ऑफ रहेगी थोड़ी सी डिक्रीज़ भी होगी, क्योंकि उस प्रेजेंट टाइम में यानी कि उस टाइम में जब कट ऑफ इतनी रही है, यानी कि 2018 में जब इतनी कट ऑफ रही है, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि उस समय से अभी तक के वक्त में कितनों अभ्यर्थियों ने अभी तक किसी अन्य पोस्ट पर ज्वाइनिंग ले ली होगी, या तो फिर वो कहीं अन्य अभ्यर्थी जो कहीं पर भी पोस्टेड होगा, या कुछ बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती हैं उनके लाइफ में इतने समय वक्त में। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है ये कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम देंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन जाने वाली है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अगर आपके जो टारगेट स्कोर लेकर के चलना है, कम से कम आपका 2023 में जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एग्ज़ाम 2018 का वीडियो का, वो आप कम से कम इतना टारगेट ले चलिए 205 से 207 के बीच आपका स्कोर रहना चाहिए। ये आपके हाईएस्ट स्कोर की मैं बात करूँ, ओबीसी में 204 से 200 और एससी में 100 जो है 80 से यहाँ पर 182 के बीच आपके होने चाहिए। ठीक है, और एसटी में 160 से 165 के बीच। तो ये सारे आपको टारगेट लेकर के चलने हैं इस बार के, क्योंकि कट ऑफ इतनी रहने वाली, क्योंकि ये अब लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मौका कम है और कंपटीशन मौका तो हाँ कम समझ चलते हैं, क्योंकि मौका अब जो है वो उस हिसाब से जो उस समय कंपटीशन था अब इस समय में बहुत ही अंतर हो चुका है। तो ये मौका आपको पहले मान लीजिए 2018 वाला ही मौका आपको मिल रहा है। ठीक है, 2018 वाला ही मौका इस टाइम भी है आपको, उससे कम कट ऑफ जाने वाली है, सोच लेना। तो आप लोगों को इसी प्रकार से तैयारी बेहतरीन कर लेनी है। बाकी जो भी डाउट है कमेंट करके बात पूछ लीजिएगा, लेकिन अपना टारगेट स्कोर यही रखना है। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। फाइनली इतना तो आप कर ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्योंकि 2018 वाली जो कट ऑफ गई थी उससे अब कम ही जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं क्योंकि स्टूडेंट सभी कंपटीशन में लो होंगे, क्योंकि भाई सभी स्टूडेंट्स की किसी की तैयारी नहीं हो रही होगी, तो किसी भर्तियों की परीक्षाओं में बात की जाए तो वो सिलेक्ट भी होंगे, कोई कहाँ पर कोई कर रहा है, कुछ स्कोर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इस वैकेंसी में जो है एग्ज़ाम देने ही नहीं जाएंगे इस भर्ती प्रक्रिया को, इसीलिए आपको मौका अच्छा मिलने वाला है। बस आपको समझ में आ गया होगा, बाकी जो ही डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और आप लोगों को इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए।